सबसे पहले हमने अभी ये जो पुरानी बैटरी इसमें यूज़ की है, और हम चाहते हैं कि हमने इसमें नेक्स्ट जो फेज़ है उसमें हम सोलर बैटरी भी हमने एक बार इसमें यूज़ की है। और हम चाहते हैं कि अब आगे के लिए ये जो कूलर है वैसी महिलाओं को हम देना चाहते हैं जो खेतों में काम करती हैं, कामकाजी जो महिलाएं हैं उनको हम देना चाहते हैं, ताकि वो जब किसानी करे तो इस कूलर को अपने साथ ले, जैसे राहत चाहिए हो तो इस कूलर को चलाकर थोड़ी कंफर्ट महसूस करें। तो ऐसा विज्ञान शिक्षिका किस तरह का कूलर बनाया है, इसके बारे में बताइए। जी, कचरा प्रबंधन हमारे देश के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। और जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि जिस प्रकार में, जिस मात्रा में हम कचरे का उत्पादन करते हैं उस मात्रा में हम कचरे का निपटान नहीं कर पाते हैं। तो इन्हीं सब समस्याओं से जूझने के लिए प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार के जो परिषद है PM STAC, मतलब प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, उनके तहत एक मंच, एक फेलोशिप का आयोजन किया गया। और डॉक्टर के राघवन के द्वारा 3 मार्च 2021 को एक फेलोशिप की घोषणा की गई, जिसके द्वारा हम, मेरे जैसे जो नवोन्मेषी हैं, उन लोगों को एक मंच दिया जाए और उनको सशक्त करने के लिए एक फेलोशिप दिया जाए, ताकि हमारे जो विचार हैं वह कूड़े का किस तरह से टिकाऊ रूप से हम लोग निष्पादन कर सकें। और ये जो मिशन है ये राष्ट्रीय मिशन है, नेशनल मिशन है। उसमें बायोडाइवर्सिटी है, नेचुरल लैंग्वेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और एक वेस्ट टू वेल्थ भी है। तो वेस्ट टू वेल्थ मतलब जो हमारा कचरा है जो हम फेंक देते हैं उसको इधर उधर डंप ना कर किस प्रकार से उसका हम कुछ टिकाऊ उत्पादन कर सकें और जिससे इस पृथ्वी को हरा भरा हम बना सकें, यही हमारे जो प्रोजेक्ट हैं। तो इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ ही 60 लोग हैं ऑल ओवर इंडिया से, 33 स्टेट से, 33 राज्यों से, जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका चयन हुआ है। और हम सभी को अगले 1 साल तक फेलोशिप ये मिलती रहेगी। और हम जो भी एक्टिविटी करते हैं या फिर हमारी जो भी समस्याएं आती हैं उन सभी को, एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, एक फेसबुक ग्रुप है और ईमेल के जरिए उन सारे प्रॉब्लम्स का निष्पादन किया जाएगा। और हम लोगों को आगे भी इस तरह में, और किस तरह से हम एक दूसरे के साथ जुड़कर एक जो मंच है, तो इसमें मैं बताना चाहूँगी सिक्किम के हरिया माखो, उसके बाद MIT औरंगाबाद, आइसर भोपाल, और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के ड्राई एंड वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर, उसके बाद नेल्लौर म्यूनिसिपैलिटी, सीतापुर म्यूनिसिपैलिटी और CIFR, इन सारे बड़े बड़े, और सॉइल साइंटिस्ट है पुणे के, उनके से बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आए हैं। तो इन सबों के साथ जुड़कर काम करने के लिए, कचरे का निष्पादन करने के लिए मुझे भी एक ये मौका मिला है। जी बताइए, क्या प्रोडक्ट है ये? जी, तो कचरा प्रबंधन में मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ। और ये जो कचरा प्रबंधन का जो प्रोजेक्ट है, इसमें भी चरणबद्ध तरीके से हमें काम करना था। तो पिछले 3-4 सालों से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कचरा प्रबंधन में अध्ययन, अपशिष्ट का अध्ययन, जागरूकता, लोगों को जागरूक करना, उसके बाद इसका प्रबंधन और उसके बाद इसके ऊपर शोध करना। तो इन सब के लिए सबसे पहले हम, जैसे मैंने बताया, हमारे यहाँ पर दिवाली, छठ पूजा का बहुत महत्व है और इसमें हम ज़्यादातर क्या करते हैं, कूड़े और कचरे को इधर उधर फेंक देते हैं। तो सबसे पहले जागरूकता के लिए मैंने अपने विद्यालय के जो हमारे शिक्षक हैं उनके साथ मिलकर, अपने छात्रों के साथ मिलकर एक टीम बनाई। और हम ये कोशिश करते थे कि सुबह से जब नगर निगम के कर्मचारी हमारे यहाँ पर कूड़ा लेने के लिए आते हैं हमारे आसपास के क्षेत्रों में, तो हम लोगों को बताते थे कि आपका जो ड्राई और वेट वेस्ट है उसको अलग अलग कूड़ेदान जो नगर निगम के द्वारा दिए गए हैं उनको अलग अलग कूड़ेदान में डालें। और उनसे ही हम किचन वेस्ट जो होता था, जैसे फल सब्जियों के जो छिलके हो गए या अंडों के छिलके होते थे, तो हम उनसे वो मांग कर लेकर आते थे। और मांग कर लाने के बाद मैंने अपने ही किचन गार्डन में एक वर्मी कंपोस्ट बनाया। तो वह वर्मी कंपोस्ट एक खाद होता है और वो खाद बनाकर, ये खाद बनाने में, वर्मी कंपोस्ट बनाने में 2.5 से 4 महीने का टाइम लगता है। तो जब ये खाद बन के तैयार हो गया तो फिर उसको हमने, उस खाद को सुखाया और पैकेट में डालकर उन सभी लोगों से, जिन लोगों से हम वो कचरा लेकर आए थे, उन सभी को वो खाद और साथ ही साथ एक एक पौधा भी गिफ्ट किया कि आप ये जो कचरा है इसको इधर उधर ना फेंक कर आप इन सारे पेड़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ये जागरूकता बढ़ी। उसके साथ ही फिर आगे जब हम, जैसे हमारे यहाँ पर शिवरात्रि, सावन और भगवान शिव की बहुत पूजा की जाती है, तो भगवान शिव के पूजा में भी जो भी हम सामान यूज़ करते हैं, जैसे बेलपत्तर हो गया, भांग, धतूरा, हल्दी, दही, इन सभी चीज़ों को हम ऑर्गेनिक खेती में भी यूज़ कर सकते हैं। तो लोगों को इसके बारे में बताया कि ऑर्गेनिक खेती में आप अपने किचन में भी जो छोटे मोटे टमाटर या बैंगन ये सब लगाते हैं, तो उनमें भी इन सारी चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक खेती एक हो गया। उसके बाद फिर हम आए कि जब हमें जी
तो उसके बाद फिर हम आए कि हमारे पास जो दिवाली के दौरान हमारे पास जो पेंट की बाल्टियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, उन बाल्टियों को हमने देखा कि जो टूट फूट जाती है वो कबाड़ी वाले भी नहीं ले जाना चाहते हैं, और वो क्या होता है कि कूड़ेदान में फेंक देते हैं। तो हम अक्सर देखते हैं कूड़ेदान में हम कम कचरा डालते हैं, कूड़ेदान के आसपास ज़्यादा कचरा डालते हैं। तो फिर हमने ये जो पुरानी पेंट की बाल्टियाँ जो टूट फूट जाती हैं, और पुराने मिट्टी का कोई भी बर्तन, पुराने मिट्टी का कोई भी घड़ा जो भी टूट फूट गया है, और गार्डन में जो हम पाइप यूज़ करते हैं पानी डालने के लिए, वो भी अगर टूट जाते हैं तो हम उनको फेंक देते हैं। इन सब चीज़ों की सहायता से बना लिया एक कूलर। तो ये जो घड़ा है, हम जानते हैं कि घड़े में बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, और यह इवापोरेशन के माध्यम से घड़े के अंदर जो पानी होता है वो इवापोरेशन की टेक्निक के साथ वो घड़े के पानी को ठंडा करता है। तो ऑलरेडी जब हमारा पानी ठंडा है, उसी पानी को हमने इसमें एक पंखा लगाया कूलर में, और ये जो छेद है इसके माध्यम से वातावरण की जो गर्म हवा है वो इसके अंदर चली जाती है, और ये जो घड़ा है उसके अंदर इवापोरेशन होकर, और इवापोरेशन के द्वारा जो ऊर्जा चाहिए होती है पानी को ठंडा करने के लिए, वो ये पानी से हमें मिल जाता है, और पानी ठंडा होकर धीरे धीरे और ये बाहर यहाँ से इस तरह से निकलता है। तो इस तरह से हम चाहते हैं, एक्चुअली हम चाहते हैं, महिलाएं आज पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, और हम चाहते हैं कि ये जो कूलर है हमारी जो महिला मित्र हैं जो खेतों में काम करती हैं, किसानी करती हैं, उनके लिए भी हम ये कूलर उनको देना चाहते हैं। हम ये कूलर जो पुरानी बैटरी होती है, बाइक की जो बैटरी हो, जो सेकंड हैंड, जब बैटरी ख़राब हो जाती है तो वो हम बदल देते हैं, तो पुरानी बाइक की बैटरी हम लेकर आए हैं और उससे इस कूलर को चला रहे हैं, और साथ ही साथ सोलर ऊर्जा से भी हम इसको चलाना चाहते हैं। और आगे चलकर मेरा बहुत मन है कि कचरे से ऊर्जा उत्पादन कर किस तरह से इस कूलर को चलाएं। कितना लागत लग जाता है? इस कूलर के लिए हमें हार्डली 400 से 500 के लगभग लगता है, और बहुत ही किफ़ायती है, इजी टू कैरी है। हमने बाल्टी का प्रयोग इसको इसलिए किया है क्योंकि मिट्टी का घड़ा है इसके अंदर, वो टूट फूट न जाए, इसलिए बाल्टी में रखकर हम इधर उधर इसको मूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें लागत बहुत कम है। अच्छा, ये कहाँ से प्रेरणा आपको मिली थी कि ये काम करें? जी, प्रेरणा तो मुझे सबसे पहले अपना जो हमारे जो संस्कृति है वहीं से मिली। आसपास के हम लोग सभी के अंदर क्रिएटिविटी तो होती ही है, बस ये होता है कि अपने अंदर जो हम आसपास की चीज़ों को देखते हैं उसको किस तरह से लाकर उनका क्रियान्वयन करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ टीम वर्क का भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है। इसके लिए कोई अवार्ड वगैरह भी आपको मिला है? जी, ये जो कूलर है ये हमने राष्ट्रीय स्तर पर, और एक साइंस सेमिनार हुआ था भोपाल में जिसका इनॉग्रेशन हमारे प्रेसिडेंट साहब ने उस समय किया था, उसमें भी ये कूलर को काफ़ी सराहना मिली थी। एनसीईआरटी के द्वारा एक सेमिनार प्रदर्शनी ऑर्गेनाइज की गई थी, उसमें काफ़ी सराहना मिली है। राज्य स्तर पर, प्रमंडल स्तर पर और नेशनल स्तर पर भी हमें इस कूलर को काफ़ी सराहना मिली है। और अब ये प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार के जो डॉक्टर के राघवन है, उनके द्वारा जो फेलोशिप ऑर्गेनाइज की गई, उसके साथ ही साथ मुझे एक अवार्ड लेटर और एक फेलोशिप जो अगले 1 साल तक मुझे काम करने के लिए मिलती रहेगी, वो भी मिला है। आगे क्या प्लान है आपका? आगे मैं अभी कचरे से ऊर्जा उत्पादन के शोध में और काम करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये जो कूलर है वो जन जन तक पहुँचाऊँ, और वैसे छात्रों को भी मैं ये कूलर देना चाहती हूँ जो अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उनके पास बहुत संसाधन नहीं है, तो उनको भी मैं ये कूलर मुहैया करवाना चाहती हूँ। और अभी हम उसी पर काम कर रहे हैं। सभी लोगों को ठेले पर जो चाट पकौड़े के ठेले हैं, या चाउमीन या मोमोज़ के ठेले हैं, या मूँगफली जो बेचकर हमारे भाई बहन अपने जीवन निर्वाहन कर रहे हैं, उन तक ये कूलर हम पहुंचा रहे हैं, उनके ठेले में हम ये लगा रहे हैं और उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि उनको कैसा लगा हमारा ये प्रोडक्ट। ठीक, थैंक यू।